सो जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी हम लोग हैं चियांग माई में एंड वी आर हेयर फॉर अ वेरी स्पेशल ट्रिप दैट वी हैव बीन प्लानिंग फॉर सो लॉन्ग। बहुत टाइम से सोचा था कि हमें नॉर्थ ऑफ थाईलैंड का प्रॉपर रोड ट्रिप करना है। खैर हम यहाँ पे बहुत बार आए हैं बट हमने कभी भी मे होंग सॉन्ग लूप को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया। We have done that. So this time we will be covering the most hidden gems of northern Thailand. We are starting from Chiang Mai. वैसे तो हमारी ट्रिप जो है वो बैंकॉक से ही स्टार्ट हो चुकी है but right now we are in Chiang Mai and we'll be going to Pai. We'll be doing the entire Mae Hong Song loop. Believe it or not, this is actually our fifth time in Chiang Mai and इस बार हम लोग आए हैं पूरे 2-2.5 साल के बाद. A lot has changed. बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो हमने नहीं देखी हैं. So this time we want to explore Chiang Mai like a local and not like a tourist. First stop that we have come to is a park. जैसे आपने बैंकॉक में देखा होगा हमें बहुत ज़्यादा पेंचुकिटी पार्क में जाते हुए which is a local park. ऐसे ही चियांग माई में भी एक पार्क है which is beautiful. We saw a lot of people dancing. काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ चलती रहती है. But the views are also amazing. Let's show you. It is actually a pretty huge park. Parking ही यहाँ पे इतनी बड़ी है जितनी तो मतलब है ना. It is huge. And there's so many food stalls here. कि यहीं से कैलोरीज कम करो and फिर कंज्यूम करके जाओ. स्पेशली ये जो सनसेट के टाइम हम आए हैं उस वजह से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड पार्किंग फ्री है यहाँ पे. और हम कैसे आए हैं बाय द वे बैंकॉक से चियांग माई? हम लोग ड्राइव करके आए हैं. वी हैव दिस जोक बिटवीन अस कि हम लोग ट्रक ड्राइवर की तरह चलाते हैं. हम लोग 10 घंटा नॉन स्टॉप ड्राइव करके आए हैं बैंकॉक से चियांग माई एंड वी आर नॉट इवन टायर्ड. अराउंड 700 किलोमीटर्स की जर्नी थी. मुझे तो ड्राइविंग का बड़ा शौक है तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव कर लेता हूँ. मेरा ड्रीम है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस कंट्री बॉर्डर्स क्रॉस करूँ जो भी मैं बहुत जल्द करूँगा. फ्रॉम थाईलैंड ऑल द वे टू सिंगापुर. थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर का एक रोड ट्रिप करने वाले हैं. मेरे को बताना नहीं चाहिए था बट मैं अभी बता देता हूँ उसके डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में. आज हम हैं अभी चियांग माई में और आज हम थोड़ा बहुत चियांग माई कवर करेंगे. और ये हम इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज वी वांटेड टू रिकॉर्ड दिस जर्नी बिकॉज वी विल बी डूइंग अ प्रॉपर होस्टेड रोड ट्रिप फॉर आवर सब्सक्राइबर्स, फॉर एनीबॉडी हु फॉलोज अस. इट विल बी अ नाइस ग्रुप ट्रिप. आपको बैंकॉक से पिक करके विल टेक यू बैक टू बैंकॉक और हम ऐसी हिडन जेम्स को अच्छे से साथ में एक्सप्लोर करेंगे. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक अ बिग ग्रुप. छोटा सा ग्रुप होगा. अच्छी गाड़ियाँ होंगी लाइक ऑल्टिस, कैमरी, फॉर्च्यूनर, इंडेवर. इसमें हम करेंगे. दिल्ली में, मुंबई में वी शुड ऑल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन हैविंग दीज ह्यूज पब्लिक स्पेसेस, पार्क जो कि प्रॉपर मेंटेन्ड हो. ऐसा नहीं कि डीडीए पार्क्स तो हमारे यहाँ बतेरे हैं जो एटलीस्ट दिल्ली में है. घास ही नहीं होती. हाँ, बच्चों को खेलना मना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो पार्क्स का ना वो एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हमारे अपब्रिंगिंग में बच्चों के लिए और सबके लिए. इनफैक्ट फॉर अडल्ट्स एज वेल. आई मीन हु डजंट वांट टू कम टू अ पार्क, नाइस पार्क लाइक दिस फॉर एग्जांपल. ऐसा पार्क हो, कितना बड़ा ह्यूज पार्क है. लोग फैमिली के साथ कैंपिंग कर रहे हैं और कितनी सारी गाड़ियाँ हैं. लाइक लिटरली 500 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी यहाँ पे. भर के बहुत सारी गाड़ियाँ हैं. तो इस लेवल का अगर हम लोगों को एक स्पेस देते हैं ना फैमिली के साथ आने का, एंजॉय करने का, आई थिंक दैट इज मिसिंग. बाय द वे वो बच्चों को देख रहे हो आप चलाते हुए. दीज आर एक्चुअली बैलेंसिंग बाइक्स. इसमें ना पेडल नहीं होता है. तो ये बैलेंसिंग बाइक्स ना छोटे बच्चों को खरीद के दिया जाता है ताकि वो लोग साइकिल चलाना सीखें. ये डीकैथलॉन में मिलता है. काफी अमीरी वाला कॉन्सेप्ट है ये तो. नहीं, अच्छी बात है ना बच्चों को यहाँ पे साइकिलिंग का अच्छा तो है ही ऑफ कोर्स. इतना बड़ा पार्क है, इतने सारे लोग बैठे हैं और एक भी आपको कूड़ा टाइप कुछ नहीं दिखेगा कहीं पे भी. पार्क का ना एक दूसरा सेक्शन भी, इट्स लाइक अ यूथ स्पेस. और दूसरे सेक्शन में यहाँ पे आप देखोगे एक नाइट मार्केट टाइप लगी हुई है जिसमें देयर आर लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस. कोने से लेकर के यहाँ तक प्रॉपर खाने के ही ऑप्शंस हैं. रनिंग कर रहे हैं, अपना डिनर यहीं से पैक कर रहे हैं और बढ़ते चल रहे हैं. आई थिंक पीपल लव ऑल दीज मार्केट्स है क्योंकि यहाँ पे खाना बनाने का तो कॉन्सेप्ट है नहीं. हाँ, सो दे जस्ट टेक देयर डिनर एंड गो होम एंड ईट. तो जी ये पूरा रोड इन्होंने बंद किया हुआ है. यहाँ पे आप देखो कितनी बड़ी मार्केट लगा रखी है इन्होंने. कितनी ज़्यादा बड़ी नहीं है. और सबसे मस्त चीज़ क्या है कि यहाँ पे मोस्टली लोकल्स ही दिख रहे हैं हमें, है ना. बहुत कम, बहुत हार्डली ना. यहाँ पे अभी भी कम ही इंडियन टूरिस्ट आ रहे हैं. नहीं है ज़्यादा. एंड ओवरऑल चियांग माई इज़ मोर अफोर्डेबल कंपेयर टू बैंकॉक. हाँ. अरे यहाँ पे आपको ज़्यादातर डिजिटल नोमैड्स और इस टाइप के लोग ही नजर आएंगे. पार्क के सामने ही इतना खूबसूरत सा लेक है यार. ये सब जगह आपको कहाँ ही देखने के लिए मिलेगी. बैंकॉक, फुकेट, क्राबी तो हर कोई आता है बट यू शुड डेफिनेटली वंस एटलीस्ट कम टू चियांग माई. स्पेंड लाइक 4-5 days here.
यहाँ के आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करो और ऐसी खूबसूरत नज़ारे देखो। आई थिंक ये पार्क जो है ना, सुबह के टाइम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी तो बज रहे हैं शाम के 7:30, प्रॉपर सनसेट हो चुका है। नाउ आई एम गोना कम बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग प्रॉब्ली 6 एंड देन आई विल शो यू कि पार्क कैसा लगता है। सो जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारा 3rd डे है ऑफिशियली इन चियांग माई एंड फाइनली रोड। धूप काफ़ी ज़्यादा है आज चियांग माई में, बट द मौसम इज़ परफेक्ट। रात को हम गए थे डिनर करने एंड देन वी जस्ट लेफ्ट ऑफ बिकॉज हमें आज जल्दी निकलना था, बट अभी बज रहे हैं 12:30। जल्दी निकल रहे हैं हम। दोनों तैयार है। वी वर स्टेइंग हेयर एट विया लॉज, वन ऑफ द बेस्ट। जब भी हम चियांग माई आते हैं यहीं पे रुकते हैं, स्पेशली फॉर द प्राइस। इट इज़ जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दी ओल्ड टाउन। और ये हमारे जस्ट सामने एक टेम्पल है जहाँ पे हमें मॉन्क दिखते हैं। सुबह सुबह अपना सारा एक्टिविटी कर रहे होते हैं। कार सेट है। ओह, काफ़ी ज़्यादा धूप है बाहर। इनफैक्ट जो हमारा पूरा स्टे रहा है ना अभी तक चियांग माई में, 2 दिन से हम रुके हुए हैं, काफ़ी अच्छा रहा। मतलब कोई भी पोल्यूशन का तो इशू नहीं मिला, प्लस इतनी शांति है, इतना मज़ा आता है। मैं तो सुबह रनिंग करने भी गया था और मतलब काफ़ी मज़ा आता है ऑनेस्टली। अगर आप चियांग माई की बात करो, फील आती है माउंटेन टाउन की, है ना। आपने नोटिस नहीं किया होगा बट हमारे कपड़े जो है वो पीछे सूख रहे हैं। नॉट कपड़े, सिर्फ टॉवल। एंड ये हमारी शुरुआत हो चुकी है। अब मैं ना यहाँ पे ट्रिप को ना इस वाले डिस्टेंस के लिए खाली ट्रिप A को 3-0 कर देता हूँ। विल सी कि मेहोंग फ्रॉम लुपटम कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले हैं। वैसे टोटल डिस्टेंस हमारा होगा लगभग 2,500 से 3,000 किलोमीटर का, फ्रॉम बैंकॉक ऑल द वे बैक टू बैंकॉक। हमने croissant खाया, croissant। खसाम। गाइस, हम तो निकलने से पहले ही रुक गए। अभी बज रहे हैं 12:50। बहुत ज़बरदस्त धूप है बाहर ऑनेस्टली, बट ये खैर समर सीजन है, पीक गर्मी का टाइम है। वी हैव स्टॉप्ड बिकॉज वी वांटेड टू ईट समथिंग। सुबह से हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं है। वी हैव कम टू दिस रेस्टोरेंट कम ब्रंच स्टोर जिसका नाम है लेडी एट द बार समथिंग करके, लेडी एट द फार्म, लेडी एंड द फार्म ब्रंच। लेडी एंड द फॉक्स। आइए आइए आइए। Rice is same as Bangkok. What do you want to eat? I can eat anything. You want like eggs and bacon? Yeah, something like that. क्या लेके आए मानू जी आप? So this bakery has a lot of homemade chocolates. So we got something to try, and if we like, we'll take this for our friends. It looks so nice. Pink is actually fruits, blueberry वगैरह उसका essence है, and the brown side is obviously milk chocolate. It's a mix of both. You should try this one. Alright जी, it's time to taste test काजू बादाम। Healthy. Healthy. This is a white chocolate with lots of almonds and all. And what's the इसमें कुछ है ना texture? What is it? Is it cookies or is it chia seeds? Seeds. Doesn't feel like you're having a chocolate. Feels like आप oats bowl खा रहे हो। This is how different we are. I always order hot coffee. He always orders iced coffee. I love iced coffees. It's not that I don't like iced coffee, but Season I होता है। prefer hot coffee. हाँ, season होता है। Orange Americano and then ऊपर shot of espresso. I think orange cano is still not very popular in India. मुझे लगता है होनी चाहिए ऑरेंज कानो के लिए पिटीशन डालेंगे हम। बेस्ट है ऑरेंज जूस विद अ बिट ऑफ सोडा एट द बेस, एस्प्रेसो। लव इट। आई वाज होपिंग कि ये छोटा होगा, बट दिस इज ह्यूज एंड आई डोंट नो नीचे क्या है। ये पापड़ है क्या? ओह, दिस लुक्स लाइक मैक्सिकन। ओह, जो बीन्स हैं वो उसमें। नाउ आई अंडरस्टूड कि मैंने क्या मंगा लिया है। क्या मंगाया? ओके, दिस इज सॉर्ट ऑफ मैक्सिकन मील. So there's chicken, there's beans, and there's tortilla. Taco. Yeah, taco. And then उसके ऊपर omelette है. And I've got आलू की भुजिया. Cream cheese. Yeah. Spanish omelette with bit of cheese. अंदर थोड़ा omelette है, थोड़ा सा meat होगा, potato and sourdough bread with some salad. I think And I love इन्होंने हमें आलू ऐसे दिए हैं and not like fries because I hate the fries a lot of restaurants make. Alright जी, so we are back on the road again and अब हमें लगेंगे यहाँ से लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे लगेंगे, अभी भी 3 साढ़े 3 घंटे, और ये लगभग 140 किलोमीटर की हमारी जर्नी होगी
फ्रॉम चियांग माई ऑल द वे टू पाई, विच इज़ लाइक अ स्मॉल टाउन जो कि पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है. मतलब जो बैकड्रॉप में पहाड़ है और आप एक टाउन में हो, इट जस्ट लुक्स ब्यूटीफुल. बस अगर आप विंटर्स में आओ तो हो सकता है वेदर और भी अच्छा हो, बट गर्मी तो खैर यहाँ पे भी 365 देनी होती है. सो वी हैड आवर ब्रंच एंड वी पेड अराउंड 800 Thai baht for 2 people. We had 2 meals, 2 coffee and 1 chocolate. So you'll find so many cafes around in Chiang Mai, so it's not like you have to go to one place. You can find a lot of them. And a lot of them are cheaper also. Yes. Like the breakfast that we had yesterday was cheaper than this one. It was 600, 700, but I think we ordered 3 meals yesterday. So it was very cheap. अभी हम खड़े हैं यहाँ पे. लेन ड्राइविंग बहुत सीरियसली फॉलो होती है. आप देख लो, ये यू टर्न लेने की लेन है तो कोई भी यहाँ पे आपको दिखेगा ओवरटेक नहीं करेगा, सब चुपचाप खड़े हैं. अभी इंडिया होता तो यहाँ से राइट से निकलते, लेफ्ट से निकलते. माना हमारे देश में पॉपुलेशन इज़ अ प्रॉब्लम, बट सिविक सेंस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अगर लोगों में तमीज़ हो तो हर जगह सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं. अब देखो, एक कार आ रही है यू टर्न के लिए, हमें राइट जाना है, मैं राइट लेन में खड़ा हूँ, ये सीधे और राइट वाली लेन है और एक्सट्रीम वाली सीधे जाने की लेन है. ऑलराइट जी, अभी हम लोग हैं रूट नंबर 1095 और सामने दिख रहे हैं गजब के पहाड़ जिसके लिए पाई ओवरऑल फेमस है. हम लोग इस रूट पे चढ़ चुके हैं. इस रूट का नाम है 1095 एंड ये सबसे ज़्यादा सीनिक रूट है बिकॉज दिस इज़ लाइक द बिगिनिंग ऑफ द मेहोंग सॉन्ग लूप. और अभी हमारी जर्नी में लगभग हमें 90 किलोमीटर कवर करना है एंड 90 पूरा का पूरा पहाड़ों पे होने वाला है. दिस इज़ गोइंग टू टेक अस 2 hours and 30 minutes. अभी हम 1 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं तो लगभग 3.5 घंटे की आज ड्राइव थी हमारी और 150-160 किलोमीटर्स की. हम लोग पहुंचेंगे हमारे स्टे पे बाय 5 PM. ऑब्वियसली देयर आर नॉट लॉट ऑफ पीपल. तो आज मंडे है, उस चक्कर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है. ये तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग जा रहे होते हैं इस रूट पे. हम लोग 5वीं बार जा रहे हैं शायद पाई. बट इस बार हम लोग प्रॉपर आगे तक जा रहे हैं, म्यांमार बॉर्डर तक. तो ये बहुत ही हमारा एक क्रेजी रोड ट्रिप है बिकॉज हम 3000 किलोमीटर तो करेंगे इसमें कवर. तो ये हमारा और भी लाइक बियॉन्ड पाई इज व्हाट वी गोना एक्सप्लोर दिस टाइम. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling. सो जी, हमने लिया हमारा फर्स्ट ब्रेक इन द मिडल ऑफ नोवेयर. आप देखोगे चारों तरफ प्रॉपर जंगल है और हम अभी काइंड ऑफ एक नेशनल पार्क के बीच में अभी उस जिसके एंट्रेंस पे भी हम पहुंचेंगे. और हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक फॉर कॉफ़ी. दिस इज़ द स्पॉट वे वी यूज्ड टू कम अ लॉट. इट्स कॉल्ड द रोड व्यू रेस्टोरेंट. कार यहाँ पे हमारी पार्क हो चुकी है एंड लुक एट द व्यूज़ ओवरऑल. कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब एकदम शांति, ग्रीनरी, शांति, गजब की रोड्स हैं. इट फील्स लाइक एज इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन अ ट्रैक. इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है. चलें जी, कॉफ़ी पिएं. ये कैफ़े जो है ये इतनी परफेक्ट लोकेशन पे है क्योंकि इतने सारे टर्न्स लेने के बाद you feel pukish, you want to take a rest stop. So this is the 5th time we are coming to this cafe because exactly 1 घंटे के बाद हमें थोड़ा आराम चाहिए होता है because we start feeling pukish and we always come here. They actually have their own orange trees. तो हम हमेशा आके यहाँ पे orange juice पीते हैं. Let's see if they have it still. यहाँ पे इनके पास स्टे के भी ऑप्शंस हैं. And it's very beautiful. Do you have fresh juice? Fresh No? No orange trees? No? no. Looks like it's all the bikers' favorite spot. बाकी सब तो ठीक है, but why is there a spider on the wall? ये कैसा नजर बट्टू है. बट बिकॉज ये ना प्रॉपर एक जंगल है जहाँ पे आप हो नेशनल पार्क के बीच में. तो इट इज़ वेरी कॉमन कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको सांप भी दिखेंगे सड़क पे. अलग अलग प्रकार के जानवर है जो आ जाएंगे आपकी गाड़ी के सामने. अभी जहाँ पे हम लोग हैं इनकी शॉप में नाना करके भी 20-25 मोटी मोटी छिपकलियाँ जो है वो घूम रही हैं. बट ये नकली है. इट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट क्योंकि आप अपने टेबल पे बैठ के यहाँ से गाड़ियाँ जाते हुए देख सकते हो. पता है, मैंने अभी बहुत ही मोटी सी छिपकली को देखा. वो स्पीड में गई उस तरफ क्रॉस करके. ऑलराइट जी, हमें चलाते चलाते लगभग हमने 100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला दी है. अभी भी हम पूरे कर्व्स में ही हैं और ट्रक वाले ने हमें दे दिया है साइड. तो हम फटाफट ओवरटेक मारते हैं. प्रॉपर पहाड़ी रास्तों पे हम गाड़ी चला रहे हैं अभी. मतलब जो उठाव है सड़कों पे एक झटकी से आप काफ़ी, मतलब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, हाई ग्रेडियंट है. कुछ पे तो ऑलमोस्ट 10 to 12% का ग्रेडियंट भी कहते हैं.
एवरेज 8% ग्रेडियंट है कि एक झटके से आप ऐसी सड़क पे आ जाओगे। तो आपको एसी वगैरह बंद करके मैनुअल में, मेरी ऑटोमेटिक कार है ये, तो आपको मैनुअल में डाल के देन यू हैव टू ड्राइव। अभी हमें पहुंचने में लगेंगे लगभग 1 घंटे और। खैर किलोमीटर्स ज़्यादा नहीं है, कुछ 35 किलोमीटर्स ही हैं, बट बिकॉज आप पहाड़ी रास्ते पे होते हो और टर्न्स ही टर्न्स, आपका एवरेज स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 25-30 के आसपास का है, तो इस चक्कर में आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। सो जी बाहर का जो वेदर है वो हो चुका है 22 डिग्री। थाईलैंड में पहाड़ों पे 22 डिग्रीज एंड इट इज़ लिटरली कोल्ड आउटसाइड। हम जब चले थे चियांग माई से तो 32 डिग्रीज था और 22 डिग्रीज है, मतलब 10 डिग्री का डिफरेंस आ चुका है। और बारिश भी देखो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की। अब हम पाई पहुंचेंगे इन अनदर 40 मिनट्स। मज़ा आ जाता है इस रूट पे गाड़ी चला के ना, मैं मतलब मज़ा आता है, थकते नहीं हो आप। पहाड़ों पे प्रॉपर बादल बने हुए हैं, बट यहाँ पे गाड़ी चलाना ना, इट फील्स लाइक एज इफ आप एक ट्रैक पे गाड़ी चला रहे हो। और मेरे को ड्राइविंग इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस बहुत पसंद है कि 800, 900, 1000 किलोमीटर में पर डे में चलाता हूँ। देखो उस तरफ और क्रेजी हुआ है, लेफ्ट में देखना आप कि ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस इज लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। आप स्क्रॉल नहीं करते, आप कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं करते, योर ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग अ लॉट व्हाइल यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन ड्राइविंग। आई फील इट इज़ गुड, दैट्स माई थॉट। अगर आप भी ऐसा फील करते हो तो ज़रूर कमेंट में बताना कि लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करना हो, और मे बी वॉट इज़ योर यू नो सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन दैट यू डू, नॉट योर टिपिकल आंखें बंद करके मेडिटेशन। Alright जी, फाइनली वी आर इन पाई। दिस इज़ आवर क्यूट लिटिल स्टे। अभी तो हम बाहर का पर्दा नहीं खोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। प्राइस के हिसाब से ना ये स्टील डील है रूम। आई एम सो टायर्ड। वी आर गोना बी स्टेइंग ओनली वन नाइट एनीवेज, सो विल जस्ट क्विकली फ्रेशन अप एंड देन विल गो टू द पाई मेन वॉकिंग स्ट्रीट। थोड़ा सा वहाँ पे जाते हैं, चिल करते हैं, खाते पीते हैं, आपको दिखाते हैं, एंड देन विल कॉल इट अ डे एंड सी यू टुमारो। Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss. हमने रेस्ट किया ऑलमोस्ट 1 घंटे एंड नाउ वी हैव कम टू द पाई वॉकिंग स्ट्रीट। और हैरानी की बात यह है कि पाई में ना भीड़ जो है वो कम हो चुकी है कंपेयर टू बिफोर। आई डोंट नो ये वॉर की वजह से जो भी हो रहा है उसकी वजह से ये चल रहा है, या फिर इट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, बट आई ऑनेस्टली लाइक द वाइब राइट नाउ। इट इज़ नॉट टू क्राउडेड, जस्ट द परफेक्ट टाइम टू बी हेयर। हमने लिया है यहाँ पे ग्योजा क्वीन। जब भी हम यहाँ पे आते हैं हम ग्योजा क्वीन से एक ग्योजा तो लेते ही हैं। सो वी हैव टेकन चिकन ग्योजा, साथ में हमने लिया मैंगो स्टिकी आइसक्रीम जो वहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। Stayed here right with me. I can't shake that feeling. That ऑनेस्टली पाई इज़ ऑल हिप्पी वाइब। अगर आपको कसौल कैसा दिखता है 10 साल पहले, 15 साल पहले जानना है तो आप यहाँ आ जाओ, वैसी वाइब आएगी। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे 2022 में, आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन देयर वर लिटरली दीज मैनी पीपल। तो ये मुझे पर्सनली देख के काफ़ी अच्छा लगा। बट आई रिमेंबर आज से 4 साल पहले जब हम पाई आए थे फर्स्ट टाइम, तो हमने इसी स्टोर से एक टी शर्ट ली थी एज अ सोवेनियर फॉर अस, एंड देन वी वोर इट द नेक्स्ट डे। कैसा लगेगा ये? इज इट अ बैकपैक? ओह नो। So जी, finally our food is here and we have come to the same spot where we've been eating for the last 5 times we've been here in Pai. It has become our favorite spot and इनका खाना भी apparently काफ़ी अच्छा है. Trying to be very consistent with Instagram as well, trying to post reels. All the credit goes to her. She does a lot of research, editing.